दोस्तों नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार। तो दोस्तों कैसे आप लोग। तो दोस्तों जैसे कि मैं हमेशा अपडेट लेके आता हूं, तो दोस्तों आज मैं बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं। तो दोस्तों जो कि हमारे चैनल पे सबसे पहले दिख जाती है, तो मैं इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो ये जो दोस्तों वैकेंसी निकल के आ रही है वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकल के आ रही है। तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहें ताकि दोस्तों आपको सारी डिटेल पता चल सके, इसको भरनी कैसे, इसको अप्लाई कैसे करनी, इसकी पोस्ट क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग देखते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ये जो है झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022, तो JMLCCE 2022। तो ये सबसे पहले आपको देखते हैं, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आपको फॉर्म भरने में काफ़ी मदद करेगा। और दोस्तों सारी डिटेल एक शॉर्ट वीडियो में मैं इसमें बता दूंगा। तो ये जो है वैकेंसी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 8708 एवं पत्र संख्या 8711 दिनांक 23/12/2021 द्वारा उद्योग विभाग झारखंड राज्य अंतर्गत क्रमांश कीट पालक एवं समकक्ष तथा कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो आपको ऑनलाइन भरनी है, तो ऑनलाइन आवेदन विभाग के वेबसाइट jssc.nic.in पे जाके आप लोग लॉगिन करके इसको भर सकते हैं। परीक्षा की शुल्क 100 रुपये बताई गई है। और दोस्तों इसमें जो है झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये बताई गई है। और दोस्तों कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के पत्रांक संख्या 8559 दिनांक 23/10/2019 के आलोक में झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक निषक्ता वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों के परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान है। और ये जो फीस है दोस्तों नॉन रिफंडेबल होगी। तो हम लोग देखते हैं कि रिक्तियों का विवरण। तो रिक्तियों का विवरण जो है दोस्तों वो देख सकते हैं, कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग में अनारक्षित पे 106 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 5 सीट रिजर्व है। और दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए 68 पद है, 3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति की 27 पद है, 1 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 23 सीट है, 1 सीट महिला के लिए रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए 16 सीट है, 1 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। और दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 28 सीट है, 1 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। टोटल 268 सीट है, जिसमें से 12 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है दोस्तों। और दोस्तों ये है खेल कूद कोटा में 5 सीटें रिजर्व है। और दोस्तों अंधापन और कम दृष्टि वालों में 3 सीटें रिजर्व है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो टोटल दोस्तों 268 सीटें हैं, कुल 268 सीटें हैं। और दोस्तों इसमें देखते हैं कुशल शिल्प एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग, इसमें दोस्तों 187 सीटें हैं टोटल। तो जिसमें से अनारक्षित की 76 सीटें हैं, 4 सीट महिलाओं के लिए। अनुसूचित जनजाति की 48 सीटें, 2 सीट महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति की 19 सीटें, 1 सीट महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 15 सीटें हैं, 1 सीट महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 की 11 सीटें हैं, 1 सीट महिलाओं के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 18 सीटें हैं, 1 सीट महिलाओं के लिए। तो टोटल 187 सीटें हैं, जिसमें 10 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो हम लोग और इसकी डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों और इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ, वो ये है दोस्तों, कीट पालक एवं समकक्ष उद्योग विभाग समूह का अर्जा पत्रित में इसकी वेतमान जो होगी लेवल 1 की होगी। पेमेंट इस लेवल 1 की होगी 18,000 से 56,900 तक। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जिसमें बताई गई है, ये हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इसमें जो बताई गई है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यह है दोस्तों आपकी झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक आपको पास होनी चाहिए। 10वीं कक्षा में झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्ष सर्टिफिकेट कोर्स इन सेरिकल्चर सिल्क ड्राइंग प्रिंटिंग उत्तीर्ण अथवा 2 वर्ष 10+2 इंटर व्यावसायिक कोर्स सेरिकल्चर टेक्सटाइल से उत्तीर्ण होना चाहिए। तो और दोस्तों इसमें कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद
उद्योग विभाग समूह पति इसमें लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स इसमें बताई गई है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं 19,900 से लेके 63,200 तक। तो इसकी जो है दोस्तों पे मैट्रिक्स लेवल 2 की है। और तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है मैट्रिक पास के साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का कार्य अनुभव। तो और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो प्रतियोगिता का स्तर जो होगा दोस्तों, ये हम लोग देखते हैं इसकी लास्ट डेट और इसकी न्यूनतम उम्र सीमा जो होगी। तो दोस्तों इसमें जो न्यूनतम उम्र सीमा होगी वो होगी दोस्तों 1/8/2021 से काउंट की जाएगी। अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2021 से इसमें काउंट की जाएगी। तो दोस्तों दोनों के लिए, दोनों पोस्ट के लिए इसमें सेम है। न्यूनतम उम्र सीमा जो होगी 18 वर्ष होगी इसकी। और दोस्तों अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष इसमें बताई गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष के लिए 37 वर्ष इसमें बताई गई है। और महिला अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और पिछड़ा अनुसूची 2 के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष बताई गई है। और इसमें दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखता हूँ। और दोस्तों इसमें आरक्षण का जो दावा करने वाले अभ्यर्थी है तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के बारे में इसमें बताई गई है कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजस्व विभाग के पत्रांक संख्या 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो इसमें साफ साफ कह दी गई है दोस्तों। अथवा में बताई गई है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजस्व विभाग के पत्रांक संख्या दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थान निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र धारित है। तो इसमें साफ साफ कह दी कि 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थान निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थान निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो हम लोग और देखते हैं जाति प्रमाण पत्र में इसमें क्या बताई गई है। तो इसमें जाति प्रमाण पत्र में बताई गई झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक परिशिष्टि 1 पर धारित है अथवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजस्व विभाग के पत्रांक संख्या 1754 दिनांक 25/2/2019 से निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र पर धारित है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या बताई गई। झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या बताई गई है। अनुसूची 1 में पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के संदर्भ में दिनांक 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्टि 2 पर धारित है किंतु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को का कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजस्व विभाग के पत्रांक संख्या 1754 दिनांक 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। और इसमें बताई गई अथवा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजस्व विभाग के पत्रांक 1754 दिनांक 25/2/2019 के आलोक में दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्टि 4 पर धारित है। और आर्थिक रूप से कमजोर वाले लोग भी पढ़ लें इसको डिटेल से। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन करने कैसे है। तो ऑनलाइन आवेदन आप लोग, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ऑनलाइन आवेदन दोस्तों आप लोग ऑफिशियल साइट पर इसकी जाके आप लोग अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ रखनी है, मैट्रिक की सारी डिटेल। तो इसमें कैसे करनी है वो देखते हैं हम लोग।
तो ऑनलाइन जो आवेदन करनी है दोस्तों, आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट www.jcc.nic.in पर जाएं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JMLCCE 2022 को क्लिक कर तत्पश्चात अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कर लें। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होते ही आपके मोबाइल एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासपोर्ट प्राप्त होगी। पंजीकरण संख्या और पासपोर्ट को सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉगिन करने के लिए इनकी आवश्यकता होगी। पंजीकरण संख्या और पासपोर्ट प्राप्त होते ही पुनः लॉगिन करें। अपने बारे में विस्तृत सूचना प्रविष्ट करें। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को सेव कंटिन्यू करके पश्चात अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर रहे हैं उसकी अगली तिथि को 12 बजे मध्याह्न के पश्चात पुनः लॉगिन कर वांछित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें। दोस्तों उसके बाद बोला गया है दोस्तों, परीक्षा शुल्क भुगतान करने के एक दिन बाद पुनः लॉगिन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अपना स्कैन किया हुआ फोटो हस्ताक्षर अपलोड करें। यदि आप अपने अपलोड किए गए फोटो हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को सबमिट कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें। तो ये थी दोस्तों। और दोस्तों आवेदन दोस्तों है में अगर कोई गलती होगी तो उसमें संशोधन के लिए इसमें बताइए दिनांक 16/10/2022 से दिनांक 19/10/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी या मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की असुविधा को सुधार सकेंगे। तो इम्पोर्टेंट तिथि हम लोग देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट तिथि क्या है दोस्तों। तो ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथि हम लोग देखते हैं। रजिस्ट्रेशन करना तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 11/9 से दिनांक 10/10/2022 के मध्यरात्रि तक। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 12/10 की मध्यरात्रि तक। फोटो हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 14/10/2022 मध्यरात्रि तक और दिनांक 16/10 से 19/10 तक गलतियाँ सुधारने का। तो परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया है दोस्तों। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट क्लिक करें। एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें टर्म एंड कंडीशन टिक को प्रोसीड कर बटन दबाकर आगे बढ़ें। इसके बाद सेलेक्ट पेमेंट गेटवे कैटेगरी के सामने JMLCC 2022 सेलेक्ट करें तथा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना परीक्षा शुल्क भुगतान करें। और दोस्तों परीक्षा का स्वरूप होगा OMR से परीक्षा ली जाएगी और इसमें दोस्तों नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, इसमें तो बताई गई है। अब परीक्षा दोस्तों एक चरण में ली जाएगी। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषय के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। तो दोस्तों हिंदी भाषा का इसमें ज्ञान होना चाहिए। पत्र एक में कुल प्रश्न 120 पूछे जाएगी। अवधि 2 घंटा दी जाएगी। हिंदी भाषा ज्ञान में 80 प्रश्न और दोस्तों अंग्रेजी भाषा ज्ञान में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित होगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। और दोस्तों इसमें पत्र 2 में बताई गई जनजातीय एवं क्षेत्र भाषा कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अवधि 2 घंटा की होगी। तो उर्दू, संताली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरमाली, कोटा, नागपुरी, पंचपर्णी, उड़िया में से किसी एक भाषा को परीक्षा विकल्प के लिए आधार पर अभ्यर्थी दे सकते। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। चिन्हित क्षेत्र एवं जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इसमें पत्र 3 में दोस्तों सामान्य ज्ञान कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटा। सामान्य ज्ञान 40 प्रश्न, झारखंड से संबंधित ज्ञान में 50 प्रश्न, सामान्य गणित में 10 प्रश्न और दोस्तों सामान्य विज्ञान में 20 प्रश्न। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक लाना आपको ज़रूरी है। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम आप लोग देखते हैं। इसको धीरे धीरे मैं स्लाइड कर रहा हूँ।
मुंडारी का देख ले, हो का देख ले, खड़िया का देख ले आप लोग। और कोई भी परेशानी हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। जैसे पंच परगनिया की देख सकते हैं, मारंगुरु, लोक साहित्य पूजा थान, उड़िया की देख सकते हैं। तो ये दोस्तों समान गणित में दोस्तों 10वीं स्तर की पूछी जाएगी। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देखें। तो ये है दोस्तों आज की अपडेट। तो दोस्तों आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों बता रहा हूँ, इसीलिए दोस्तों मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ ताकि आपको शॉर्ट वीडियो में सारे कुछ क्लियर हो सके। ये देख सकते हैं दोस्तों, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित जाति प्रमाण पत्र इस फॉर्मेट बताई गई है। फॉर्मेट में आप लोगों से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, देख सकते हैं आप लोग फॉर्मेट। अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक संस्थान में नामांकन हेतु आवेदन प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित होने संबंधी स्वघोषणा पत्र। तो ये देख सकते हैं आप लोग स्थानीयता नीति दोस्तों, ये है दोस्तों स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। ये फॉर्मेट है दोस्तों, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। ये निश्चितता प्रमाण पत्र, इसकी फॉर्मेट में डाल दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता, और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और हमारे चैनल पर नए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।